नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज पंजाब एंड सिंध बैंक शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 26 जुलाई को 6.54% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 68.44। तो दोस्तों देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक शेयर का चार्ट जो है पर नजर आ रहा है। ये स्टॉक पिछले 4 महीने का एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क क्या हुआ, इस लेवल को देखिए एक जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में आगे एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। क्यों हम ये कह रहा हो, तो अगर आप इस चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, देखिए ये जो स्टॉक पिछले जनवरी महीने में जो बेस क्रिएट किया था लगभग 42.45, इस प्राइस लेवल से अगर आप देखेंगे जैसे ही स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके सपोर्टिंग लेवल को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हो, जैसे ही 50 इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है, एक वन वे फास्ट अप मूवमेंट दिख रहा है और शानदार एक ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर नजर आ रहा है। तो एक जबरदस्त बाइंग वॉल्यूम के साथ चार्ट में एक बिग अप मूवमेंट प्रीवियसली आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर जो हाई क्रिएट किया था लगभग, दोस्तों देखिए ये लगभग जो लेवल दिखा रहा है लगभग 77 प्लस इस प्राइस लेवल पे हाई क्रिएट किया था। तो यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद एक फास्ट अप मूवमेंट दिखाने के बाद 77 इस प्राइस लेवल पे हाई क्रिएट करने के बाद चार्ट में देखिए एक बहुत बड़े करेक्शन भी नजर आ रहा है, एक डाउनफॉल भी नजर आ रहा है। तो इस डाउनफॉल दिखाते हुए चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल कहाँ नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे इस चार्ट में 54 इस प्राइस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल दिख रहा है। तो इस हाई क्रिएट करने के बाद जो चार्ट में डाउनफॉल दिख रहा है, इस चार्ट में देखिए ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के रूप में काम किया है और इस लेवल से देखिए चार्ट पिछले अप्रैल महीने से यहाँ पर जो लेवल मार्क किया हुआ है, इस लेवल को देखिए बार बार चार्ट हिट करके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए इस लेवल को हिट करके बार बार रिजेक्शन पा रहा था, इसका मतलब ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के रूप में पिछले अप्रैल महीने से काम कर रहा है। और फाइनली नीचे अगर आप देखेंगे 54.50 इस प्राइस लेवल 40 इस प्राइस लेवल पे चार्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल क्रिएट किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल ऊपर की तरफ मार्क किया हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के रूप में काम कर रहा है और नीचे की तरफ ये लेवल 54.50 इस प्राइस लेवल एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के रूप में काम कर रहा है। इसके बाद देखिए इस दो लेवल का अंदर एक रेंज ट्रेडिंग करने के बाद जो एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जो इलेक्शन रिजल्ट डे का दिन इस प्राइस लेवल पे देखिए 54.50 इस प्राइस लेवल पे सपोर्ट पाने के बाद जो अप मूवमेंट आया, इसके बाद जो चार्ट का जो बेस क्रिएट हुआ है दोस्तों देखिए इस लेवल से ऊपर क्रिएट हुआ है। इसका मतलब इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में अब बायर पावरफुल हो रहा है और इसके बाद जो दिख रहा है चार्ट देखिए थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखाते हुए स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके जस्ट बिलो एक बिल्डअप कर रहा था और इस बिल्डअप से अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो इसी के साथ चार्ट में क्या हो सकता है, जिस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके पिछले 4 महीने से एक बहुत बढ़िया रेंज ट्रेडिंग हो रहा था, एक कंसोलिडेशन हो रहा था, चार्ट एनी हाउ किसी भी तरह इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ नहीं निकल में सक्षम हो रहा था। तो फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में चार्ट ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस रेंज से बाहर निकलने में सक्षम हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, आगे क्या हो सकता है, आगे दोस्तों एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए हम इस चार्ट को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखेंगे तो क्या दिख रहा है, देखिए ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया एक सुनहरा अप ट्रेंड में चल रहा है। हर सपोर्टिंग लो और बेस देखिए चार्ट का ऊपर की तरफ ही क्रिएट हुआ है। तो ये किसका साइन होता है दोस्तों, देखिए एक बायर का पावरफुल होना दर्शाता है। इस चार्ट में बायर जबरदस्त तरीके से पावरफुल है, तो जिसका कारण एक शानदार अप ट्रेंड में ये चार्ट चल रहा है। और अगर इसका कैरेक्टर देखेंगे चार्ट का जो मूवमेंट दिखाने का, एक बहुत बढ़िया वन वे फास्ट अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक प्राइस लेवल पे जाकर रिजेक्शन पा रहा है, फिर देखिए कंसोलिडेशन दिखा रहा है, करेक्शन के साथ एक बेस क्रिएट कर रहा है और जैसे ही एक प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिखा रहा है और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है। इस साइज भी अगर आप देखेंगे एक रिजेक्शन पाया, कंसोलिडेशन दिखाया, जैसे इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया और एक अप मूवमेंट दिखाया है। फिर से देखिए एक प्राइस लेवल से रिजेक्शन पाया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल फेस किया है, एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जैसे इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया और एक शानदार अप मूवमेंट आया है। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है दोस्तों। देखिए ये स्टॉक जो बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट दिखाने के साथ ये जो 77 इस प्राइस लेवल पे हाई क्रिएट किया था, इस हाई से देखिए रिजेक्शन पाने के बाद चार्ट में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है
और एक रेंज ट्रेडिंग करके एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फाइनली इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो आगे क्या हो सकता है, प्रीवियसली जिस तरह के काप मूवमेंट आया है ऐसा ही कुछ सिनारियो होने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। देखिए ब्रेकआउट क्यों आता है, कोई भी प्राइस लेवल पे चार्ट बार बार हिट करके रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ब्रेकआउट क्यों आता है। देखिए बार बार यहाँ पर हिट करके जो रिजेक्शन पा रहा था, इसका मतलब इस प्राइस लेवल पे सेलर एक्टिव था, सेलर पावरफुल था। फाइनली जब इस प्राइस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ देखिए प्राइस 68.44 इस प्राइस लेवल पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। और इस क्लोजिंग को अगर आप देखेंगे पिछले फरवरी महीने में जो क्लोजिंग हुआ था इस चार्ट में, इस क्लोजिंग को भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है। इसका मतलब क्या है, ये जो सेलर इस प्राइस लेवल पे बैठा हुआ था, इस सेलर को अब बायर ने हरा चुका है। अब बायर जबरदस्त तरीके से पावरफुल हो चुका है। तो इसी के साथ चार्ट में एक फास्ट शानदार अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम इस चार्ट का शॉर्ट टर्म व्यू पे नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को जो ब्रेकआउट दिखाया इससे हम इस लो को मार्क करेंगे, जो लगभग 20% प्लस टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 79.1520 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है। और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग 15% प्लस टारगेट आ रहा है। दोस्तों देखिए ये जो बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के साथ, पिछले 4 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ 15% प्लस टारगेट जो कि 79.1520 इस प्राइस लेवल को अचीव करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम दिखा सकता है। 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में अचीव कर सकता है। इसके आगे भी इस चार्ट में इस प्राइस लेवल को अचीव कर सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। बट दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ का 100% गारंटीड नहीं होता है। तो चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल भी होना चाहिए। तो इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल के रूप में 62.75 यही लेवल होगा इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। देखिए चार्ट अगर नीचे आता है तो इस रेजिस्टेंस लेवल जिसको ब्रेकआउट दिखाया है यही लेवल यहाँ पर एक सपोर्टिंग लेवल के रूप में काम करेगा। फिर भी बाय चांस इस लेवल को भी ब्रेकडाउन दिखा देता है और चार्ट अगर 62.75 इस प्राइस लेवल के नीचे वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे चला जाता है तो चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। यही लिए हम कह रहा हूँ दोस्तों इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल के रूप में 62.75 इस प्राइस लेवल को मानना होगा। बट इस तरह का सीनरियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। क्यों कम नज़र आ रहा है दोस्तों, देखिए ये चार्ट एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। हर सपोर्टिंग लो और बेस को ऊपर का तरफ क्रिएट करते हुए एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जैसे ही एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा रहा है एक अप मूवमेंट दिख रहा है, जैसे यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिखा है एक अप मूवमेंट दिख रहा है। तो इसी तरह का एक ब्रेकआउट अभी नज़र आ रहा है इस चार्ट में, जो देखिए इस ब्रेकआउट के साथ आगे प्रीवियसली जिस तरह के काबू में आया है इस तरह का सिनेरियो ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो हम इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक शेयर का चार्ट जो यहाँ पर नजर आ रहा है एक बहुत बड़े अप-मूवमेंट दिखाने के बाद, एक दो रेंज का अंदर एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, एक डिमांड एंड सप्लाई जोन के अंदर रेंज ट्रेडिंग करने के बाद जिस सप्लाई जोन इस रेजिस्टेंस को जिस तरह से ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में 15% प्लस टारगेट जो कि 79.1520 प्राइस लेवल को दर्शा रहा है, इसको अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कर रहा है। ओके, और ये 2 से 3 महीने का आगे भी अचीव हो सकता है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी, इस एनालिसिस से अगर आपको कुछ भी सीख मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।